अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ औरंगजेब। वेलकम टू टेकजेब यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ एक यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने का, जो कि एक प्रोफेशनल थंबनेल बन जाए। क्योंकि थंबनेल ही ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो पर क्लिक करवाता है। क्योंकि थंबनेल अगर आप अच्छा बनाएंगे तो आपकी वीडियो पर ज़ाहिर है व्यूज़ बहुत ही आएंगे, तो आपकी वीडियो पर कोई क्लिक ही नहीं करेगा। आपका थंबनेल अगर अच्छा हुआ, कैची हुआ, तो आपकी वीडियो पर क्लिक लाजमी किया जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो सबसे बेस्ट थंबनेल बनाने का तरीका जो उसके अंदर है। बाकी थंबनेल बनाने का तरीका तो आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप उसके अंदर एक प्रोफेशनल थंबनेल जो कि आप एक लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। मोबाइल वाली एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो को किसी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं। बाकी चलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। तो आप इसको ईजिली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको आपने जस्ट ओपन करना है। जो आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को आपने रिमूव करना। रिमूव करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक ए बटन मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए ए का बटन है, तो इस ए पर आपको सिंपल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नए मिल जाएंगे। इनमें से आपको डिलीट पर क्लिक कर देना ताकि ये डिलीट हो जाए। अब ये डिलीट हो गया। अब बारी आती है थंबनेल का जो साइज़ होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। अब साइज़ को फिक्स करने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, इन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इमेज साइज़। इमेज साइज़ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जो ही आप साइज पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा है कस्टम, इस कस्टम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनमें से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल। इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाला यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइज़ भी आ गया है और इसकी सारी जो है हाइट वेट आ गई है। तो आपको सिंपल ओके कर देना है। ये वाला एग्जैक्ट जो साइज़ है ये यहाँ पर हो चुका है। अब बारी आती है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड आप जो मर्जी आप यहाँ पर बनाना चाहें, जिस तरीके से मर्जी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। आपको करना क्या है, नीचे जैसा मैंने आपको ऑप्शन दिखाए हैं, यहाँ पर बटन दिखाए हैं, तो इनमें से ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर का। इस कलर पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक कलर, एक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर 2 कलर जो है वो उनका शेडो मिला सकते हैं आपस में। और कलर का मतलब है आप एक ही कलर यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, चाहे वो जो भी हो, ब्लू हो, वाइट हो, ब्लैक हो। लेकिन यहाँ पर अच्छा जो लगता है वो ग्रेडियंट कलर अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर 2 शेडो होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए नीचे मैंने बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला है। आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। अब बनाना किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, एक साइड पर ब्लैक है और एक साइड पर यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर है। तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्लस का बटन है, इस प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर 2 आपको कॉर्नर मिल जाते हैं, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला, राइट और लेफ्ट दोनों आपको मिल जाते हैं। पहले आपको राइट को सेलेक्ट करना है। राइट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस कलर पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो नीचे 3 कलर दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ से डार्क और जो भी आप करना चाहें, यहाँ से डार्क, लाइट वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो लाइट रखने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। एक साइड पर मैंने ब्लू कर लिया। अब दूसरी साइड पर आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और ये वाला ब्लैक सेलेक्ट हो जाएगा। अब ब्लैक की जगह पर आप जो मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो ब्लैक ही रखने वाला हूँ। अगर आप तीसरा कलर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए प्लस का बटन मिलता है, इस प्लस पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर बीच में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कलर पर क्लिक करना है और इस कलर को भी आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर लगा देता हूँ और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना। अब देखिए 3 कलर यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन कलर को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर कॉर्नर में एक ब्लू हो गया और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पकड़कर आप उंगली से जहाँ मर्जी आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो बट मैं आपको यहाँ पर 3 कलर नहीं बताऊंगा, आपको 2 कलर ही बताऊंगा। 2 कलर अच्छे रहेंगे। तो 2 कलर करने के लिए आपको करना क्या है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है और आपने बीच वाले कलर को सेलेक्ट करना है, एक बार क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस पर क्लिक कर देना। तो ये बीच वाला कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको इनको इस तरीके से आपने लगा देना है। ब्लैक को आपको ब्लैक राइट साइड पर करता हूँ और दूसरा जो है ब्लू वो दूसरी साइड पर करता हूँ। नहीं, फिर से गलत।
जो मर्जी आप रखना चाहें, बट मैं जो अपनी फेवरेट है वो आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको कर लेना। अब इस तरीके से कलर जो है हमारा आ चुका है। अब बारी आती है कि इसके ऊपर जो अपनी फ़ोटो लगानी होती है तो वो पीएनजी किस तरीके से करनी होती है। पीएनजी करने के लिए सबसे पहले आपको उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना या फोटो शूट कर लेना। जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं फ़ोटो मैंने शूट करके रखी हुई है, कुछ इस तरीके से फ़ोटो है, थोड़ा सा पोज मैंने देख रखा हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फ़ोटो को करना क्या है, आपको एडिट के बटन में जाना है और इस फोटो को जो है वो आपने थोड़ा सा एडिट करना है। एडिट किस तरीके से करना है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको क्रॉप में जाना है। आपको जो फजूल बैकग्राउंड है उसको आपने यहाँ से क्रॉप करना है। यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करें और साइडों से मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। बिल्कुल साइडों से जो आपका है बैकग्राउंड है उसको आपने हटा देना और उसके बाद इसको सेव कर देना। ऊपर सेव को बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी फ़ोटो जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गैलरी में अब सेव हो चुकी है। अब आपको करना क्या, अब आपको जाना है यहाँ पर गूगल के अंदर। आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है remove.bg। ये बेस्ट टू बेस्ट वेबसाइट है फ़ोटो का बैकग्राउंड अरेज करने के लिए। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है और जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके सामने मोबाइल पर इस तरीके से शो होती है। तो यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको ब्राउज़ में चलना है और यहाँ पर आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। फ़ोटो सेलेक्ट करना है यहाँ से और यहाँ से उस फ़ोटो को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली फ़ोटो है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली 1 से 2 सेकंड के अंदर आपकी जो फोटो है वो आपकी बैकग्राउंड अरेज करके दे देगी। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी अच्छे से इसने बैकग्राउंड को अरेज किया। उसके बाद आपको इसको यहाँ पर डाउनलोड पर सिर्फ क्लिक करना है, एडिट में नहीं जाना, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपकी पीएनजी सेव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको दोबारा से चलना है अपनी जो है आपकी क्या थी पिक्सल लैब, उस एप्लीकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको ऊपर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से उस पीएनजी फ़ोटो को आपने जिसका बैकग्राउंड आपने अरेज किया उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इमेज पर क्लिक करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी फोल्डर आपका ले सकते हैं। तो डाउनलोड फोल्डर है, डाउनलोड के अंदर वो आ चुकी है। यहाँ पर देखिए पीएनजी, काफ़ी ज़्यादा पीएनजी मैंने करके रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए इस फोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आप इस फोटो का जो रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, नीचे बटन दिए गए यहाँ से आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। मैंने फ्लिप कर दिया है। अब इस फोटो को आप भी हमेशा अपनी फ़ोटो को राइट साइड के कॉर्नर पे लगाइएगा। उसकी वजह क्या होती है कि जब आपकी फ़ोटो जो है यानी आपका थंबनेल यूट्यूब पर जाता है तो यहाँ पर आपको यूट्यूब का जो ड्यूरेशन होता है, आपकी वीडियो का ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। तो जब आप यहाँ पर लिखाई करते हैं तो वो ड्यूरेशन जो है सेकंड्स होते हैं, टाइमिंग होती है, वो उस लिखाई के ऊपर आ जाती है तो वो नज़र नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं बनता। अब आपको करना क्या है, इस फोटो यहाँ पर देखिए गलती से भी टच हो गया तो ये फ़ोटो यहाँ पर हिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आपने सबसे पहले लॉक करना है। लॉक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आपको लॉक के बटन पर क्लिक कर देना और दोबारा से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना ताकि ये बैक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अब इसको जितना मर्जी आप छेड़ लें या इसको कहीं पर भी ये फ़ोटो जाने वाली नहीं है। अब बारी आती है कि आपने फ़ोटो के अंदर क्या करना है, मतलब क्या आपने यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर जो मर्जी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और उसके साथ आप डिज़ाइन करना चाहते हो यहाँ पर बीच में आना है और यहाँ पर आपको शेप्स का बटन मिल जाएगा। शेप्स पर क्लिक करके दोबारा यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से यहाँ पर जो आपको शेप अच्छी लगती है वो आप शेप भी ले सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में कोई शेप नहीं लेने वाला, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर शेप नहीं लेने वाला, मैं डायरेक्ट लिखाई करता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक के बटन पर क्लिक करना है, दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। बट मैं इंग्लिश में लिखने वाला हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ हाउ मेक, यहाँ पर देखिए हाउ टू मेक लिखना, बट मैंने लिख दिया हाउ मेक, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया। तो आप लिख सकते हैं जैसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, साइज़, विड, वेडिंग। आपको पैडिंग में जाना है, वेडिंग तो होगी तो पता चलेगा। यहाँ पर इस पैडिंग को आपने इंक्रीज़ करना है, लेफ़्ट को भी और राइट को भी इंक्रीज़ करना है। और उसके बाद यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट करना चाहें तो आप कलर को कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको बी मिल जाता है, स्टाइल मिल जाता है। इस पर क्लिक करके दोबारा से आपको एक मरतबा बी पर सेलेक्ट कर देना, देन आपको टिक कर देना और उसके बाद आपको फॉन्ट में आ जाना। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट मिल जाते हैं,
तो ये पिक्सल ऐप के अपने फ़ॉन्ट से अगर आप डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए माई फ़ॉन्ट्स है। माई फ़ॉन्ट्स के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट ऐड कर रखे हैं, काफ़ी डिज़ाइन वाले। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ऐड करके रख लिया। मैं थोड़ा सा यहाँ से पकड़ कर इसको रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हाउ टू मेक हो गया। अब दोबारा से आपको करना क्या, इसको कॉपी कर लेना। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करें, नीचे लिखा कॉपी, कॉपी पर क्लिक करें और दोबारा से एडिट में जाएं और चेंज करके अब दोबारा से आपको नया लफ्ज़ लिखना, हाउ मेक प्रोफेशनल। यहाँ पर मैंने प्रोफेशनल तो लिख लिया, बट इसका जो फ़ॉन्ट है मैं चेंज करने वाला हूँ। फ़ॉन्ट जिस तरीके से मैंने उसका चेंज किया था तो इसका भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। माई फ़ॉन्ट्स में चलता हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड करके रखे इंग्लिश वाले, काफ़ी बहुत कमाल कमाल हैं। तो जल्दी से मैं फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये फ़ॉन्ट जो है ऐड कर लिया। अब इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मैंने दोबारा एक और चेंजेस करनी है। यहाँ पर जाना है बी के अंदर, यहाँ पर बी के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे जो है इस वाले बटन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए इस वाले बटन को सेलेक्ट किया तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आ गया। अब इसका आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड इसका लगाने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड पे आप जाना है, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है और इसका बैकग्राउंड जो आपने लगा लेना है, जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको रेडियस मिल जाता है। इस रेडियस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा इसको रेडियस में कर देना है। देखिए अब रेडियस में थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तो आप बैकग्राउंड का कलर कोई भी आप लगा सकते हैं। आपने इस तरीके से रेडियस का कलर लगा देना है। प्रोफेशनल हो गया। अब दोबारा से आपने करना क्या है, दोबारा से आपने इसको कॉपी करना है और एक नया जो लफ्ज़ है वो भी आपने यहाँ से ले लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है थंबनेल। अब थंबनेल लिख लिया, इसको भी मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसका भी जो फॉन्ट है वो मैं दोबारा से कोई और लगा लेता हूँ। चलिए जी, इसका जो है थंबनेल मैंने लिख लिया और उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक पे येलो अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए येलो कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर जो है कहीं 2021 भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं 2021 को भी ऐड कर देता हूँ। 2021 का मतलब होता है कि लेटेस्ट चीज़ है, मतलब पुरानी नहीं है। तो आपने भी यहाँ पर 2021 लिख लेना है और कुछ इस तरीके से इसके वेडिंग जो है पैडिंग बढ़ा देनी है और यहाँ पर बी पे चलना है और यहाँ से इसका जो ये वाला का फ़ॉन्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट करके रख लिया है। तो इसको आप जो है कहीं पर भी लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी आप लगाना चाहें। जैसे मैं यहाँ पर कॉर्नर में लगा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, छोटा छोटा ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए आपको बीच में आना है, यहाँ पर बीच में आना है और यहाँ पर देखिए एक ड्रा का बटन है, इस ड्रा पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कोई कलर सेलेक्ट करना है और इसका जो पेन है इसको 15 पे रखना है, स्मूथनेस को 24 पे रखना है और यहाँ पर आपको फिल इन साइड पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर छोटा छोटा ड्रा करना है। अब ड्रा किस कलर का करना है, यहाँ पर मैं वाइट कर लेता हूँ सबसे पहले। नो, ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो है ड्रा जो है वो मैं येलो का कर लेता हूँ। अगर गलत हो जाए तो दोबारा से आपको ड्रा कर लेना है, कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपने एक ही बार ड्रा करना है। ड्रा का मतलब होता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने लगता है जो आपका थंबनेल होता है। अब इसके बाद आपको नीचे भी ड्रॉ लगाना है और वो आप लगा सकते हैं वाइट कलर का। नीचे जो है साथ में रेड का लगा लेते हैं। वैसे रेड और जो है वाइट इसका ड्रा जो है अच्छा लगता है।
अगर आपसे गलत ड्रा हो जाता है तो आपको यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक करके इस ड्रा को जो आप चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर भी आप कोई ड्रा लगा सकते हैं, ऊपर आप रेड लगा दें। साथ में वाइट भी लगा सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका जो ड्रा वो लग जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सेव का अब ऑप्शन मिलना चाहिए। सेव करने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर जाना है, यहाँ पर थ्री डॉट कह रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेव का, मेमोरी कार्ड का। इस पर आपको क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर जेपीजी पर क्लिक करना है। यहाँ से पीएनजी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर पीएनजी को सिलेक्ट करना है, कस्टम पे जाना है और यहाँ से आपको अल्ट्रा पे क्लिक कर लेना और आपका जो 4-5 MB का एक अच्छा सा HD बैकग्राउंड या फुल HD वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से गैलरी में चलता हूँ और यहाँ से मैं आपको वो दिखा देता हूँ किस तरीके से बना है। बाकी तरीकाकार मैंने आपको सिखाया है, डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जो है हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है, मैं थोड़ी सी यहाँ ब्राइटनेस तेज़ कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का जो हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। अब ऊपर देखिए 2021 थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आपको रख लेना। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा थंबनेल तैयार हुआ है। बाकी आप दोस्तों को कैसा लगा, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है यार, ये ट्यूटोरियल हमेशा लंबे ही होते हैं, बाकी माफ़ कर देना यार, अगली वीडियो छोटी बनाऊंगा। सॉरी। ये 2021 की वीडियो है, 2022 की भी वीडियो है, जब मर्जी देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। आप इजाज़त दें, बाय बाय।